घुमक्कड़। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और मैं अपनी घुमक्कड़ की टीम के साथ इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे मौजूद हूँ। दत्तात्रेय का आश्रम मेरी बाईं तरफ है और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त ये शमशान घाट है दत्तात्रेय आश्रम का। यहाँ पे लोग जब मृत हो जाते हैं तो उनके शव को यहाँ शवदाह किया जाता है, उनको यहाँ पे जलाया जाता है, शवदाह किया जाता है। कल हमने फेसबुक के माध्यम से सपा नेता इसरार अहमद की एक पोस्ट हमने देखी जिसपे उन्होंने डाला था कि दत्तात्रेय आश्रम के बाजू में जो शमशान घाट है उस रास्ते का निर्माण वो करवा रहे थे, मिट्टी डलवा रहे थे और उस रास्ते को बनाए जाने की बात हो रही थी। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, दिक्कत में थे लोग। जो शव होते थे, जो उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पे आके ख़त्म होती थी, यहाँ तक पहुँचने में लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती थी। लोग बता रहे थे कि कमर तक गड्ढे हुआ करते थे उस रास्ते पे, तो यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अपनी घुमक्कड़ की टीम के साथ और हमारे साथ सपा नेता इसरार अहमद भी मौजूद हैं। उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह का ये मामला था जो उन्होंने पोस्ट किया था और ये रास्ते का जो उन्होंने निर्माण कराया है, मिट्टी डलवाया है और उसको खड़ंजा भी लगवाने की उन्होंने बात कही। तो क्या है सारा मामला, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद वसीम भाई। और ये जो अभी आपका हमने फेसबुक पोस्ट देखा है, हम लोग यहाँ जहाँ पे खड़े हैं शमशान घाट है ये, तो ये रास्ता पटवाने का क्या मामला था, क्या दुश्वारी थी उस रास्ते में? अक्सर देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और हमारे ब्लॉक में पड़ता है। ये जब मैं लगभग 10 से 15 दिन तो आ ही जाना पड़ता है महीने में। लोग कहते जब यहाँ आता था पर मुझे पटवा जाए, तो क्षेत्र पंचायत से कोई प्रावधान नहीं है कि मिट्टी का कार्य कराया जाए, इसलिए हमारी मजबूरी थी, नहीं करा पा रहे थे। फिर जो इन लोगों ने बार बार कहना शुरू किया तो हमने कहा यार जब ये सामाजिक काम है, अंतिम विदाई यहीं होती है, दोस्त हो दुश्मन हो लेकिन आखिरी में यहीं आता है। तो हमने कहा इससे बड़ा पुनीत कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा पैसे तो हमने बहुत खर्च किए और मालिक ने दिया, खर्च कर भी रहे हैं, तो एक सामाजिक काम ये भी हो जाए। तो हमने निजी पैसे से इसको पटवाने का काम किया और निजी पैसे थे, ये कोई सरकारी या धन नहीं था। तो इससे हमको ये तसल्ली हुई कि कम से कम जो लोग आएंगे उनको असुविधा नहीं होगी, आसानी से यहाँ लेके आ जाएंगे और मुर्दे उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि कम से कम हम लोग कायदे से यहाँ आके फूका गए। तो सामाजिक कार्य हमारा जो है वो चलता रहेगा और चलता है और चलता रहेगा। आप बगल में देख रहे हैं हमारे एक पुल की ये बुनियाद पड़ी है। यहाँ भी कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने मीटिंग किया था कि यहाँ पुल एक बन जाए। तो उस मीटिंग में किस लिए? वो क्योंकि उस पार के लोग इधर आने में दिक्कत हो रही थी, घूम के निजामाबाद से आते हैं। उस तरफ कौन सा गाँव? अरे वो इधर कई गांव हैं, जैसे आपके पंचायत भारी है और अगल बगल है, मिर्चा है, तमाम यहाँ से लग जाता है, ताबरपुर क्षेत्र पर जाता है ना। आपका क्षेत्र है या दूसरा? नहीं, विधानसभा निजामाबाद में ही पड़ता है, ब्लॉक ताबरपुर पड़ता है। तो ये हुआ, तब लोगों ने उस मीटिंग में मैं था नहीं। फिर वो समाज सेवी जो शकील अहमद है जिन्होंने कई पुलों का निर्माण कराया, मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा एकदम सहयोग करेंगे। हमने आप देख ली ईटा जो है, हमने कई भट्टा के लोगों से मांगा और अपने ही सहयोग से यहाँ पर ईटा गिरवा दिया। कितनी ईट होगी? अरे ये तो बहुत ज़्यादा ईट है, लगभग मेरे समझ से 50,000 ईट होगी जो है। 50,000 ईट? हाँ, 50 पड़ी है। और तमाम लोग फिर उसमें जो है सहयोग करना बंद कर दिए। अगर सब लोग सहयोग कर दें या जो लोग, तो हो ही गई थी, बुनियाद हो गई। अभी कई पढ़ने हैं, एक उधर भी पड़ेगा, उधर पड़े, बीच में भी एक पड़ेगा। तो इस माध्यम से जो आज मैं यहाँ आप मुझे बुलाया, जन सहयोग से हो रहा था, कोई सरकारी नहीं था, क्योंकि सरकार से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो आज मैं इत्तेफाक से आप आ गए हैं तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो समाज की सेवा करते हैं, जो समाज में कुछ रुचि रखते हैं, अगर वो सहयोग करें तो ये पुल का पुनः फिर निर्माण हो सकता है। और एक बार आप लोग तैयार? हम तैयार हैं और लोग भी तैयार हों ताकि ये पुल निर्माण हो जाए, लोगों को आवागमन में आसानी हो जाए, उधर के मुर्दे इधर आके फूके जा सकें। और ये काम तो यहाँ पर मैंने दिया। अभी आप चलिए आपको और दिखा देते हैं। मुसलमानों की कब्रिस्तान का मसला था वहाँ सहरिया में, वहाँ भी रातें गड़वा, तो मैंने कहा वहाँ भी बनवा दो, वहाँ भी चलिए देखिए। हिंदुओं का कोई धार्मिक स्थल हो या शमशान घाट हो, मुसलमानों का, इसरा सबको बनवाया। अपने ज़िंदगी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं समझा। मैं तो यही जानता हूँ, इधर है मस्जिद, उधर है शिवालय, जहाँ मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। हमने हमारा तो ये सम्मान करोगे तबे सम्मान होगा, नहीं तो ये तो इस्लाम भी कहता है। आपको बीच में रोक रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक राजनीति, जात पात की राजनीति होती है। आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यहाँ पे शमशान घाट पे हम लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं।
तो आमतौर पे लोग दूरी बना के रखते हैं, कहते हैं कि इस तरह के काम जो है या तो मुसलमान नेता नहीं करते या इंटरेस्ट नहीं होता, ये मतलब इसमें भी राजनीति होती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये राजनीति नहीं इसमें होनी चाहिए। हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं। तनीबल कुछ लोग छलावा वाले आते हैं, छल ले जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो हम पहले ही सचेत रहें, हमको पछताने का मौका ना मिले। और इस्लाम इस बात की पूरी इजाज़त देता है कि सामने वाले धर्म का सम्मान करोगे तो अपने धर्म का सम्मान हो। तो हम हिंदू मुस्लिम साथ रहें, यही एकता का तो नारा सबका है। भले जुदा है लेकिन जाना सबको एक ही। जाना तो एक ही जगह है। जो नेकी करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसी को स्वर्ग और जन्नत मिलनी है। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे जो हम नरक में जाएं और दोजख में जाएं। पीछे ये टीन शेड लगा हुआ है, यहाँ पे 2 जगह पे स्पॉट बनाए गए, जगह बनाई गई हैं, यहाँ पे शवों को जलाया जाता। ऊपर सब निकल गया है, सड़ गया है जो ऊपर पतरे लगे थे। तो इसके लिए भी कोई योजना है? देखिए, योजना तो नहीं है, ये सामाजिक संगठन ही कर सकता है हमसे। मतलब सरकारी नहीं, जैसे आपके पास कोई योजना ऐसी? योजना ये कि अपने पास से ही करा जाएगा। ये आया है प्रस्ताव हम लोग सामने, तो हम लोग चर्चा लोग मिल के, हमारे हिंदू साथी भी हैं, मुसलमान साथी भी हैं, हम लोग मिल के इसको भी पूरा करा लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे जो आपके इस अभियान में? देखिए, मेरे कई कार्यों में जो है, मेरे जितने भट्ठा मालिक हैं वो लोग कई जगह सहयोग करते हैं। और ख़ास तौर से मेरे राधे जायसवाल जो है रानीसराय निजामाबाद में, उस बंदे से मैं जो कह देता हूँ, ये नहीं कि मैं उस पर भार डालता हूँ, खुशी खुशी वो बंदा कर भी देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है, वो अपने आप को शो भी नहीं करना चाहते। हाँ, बस छिपा कर रखते हैं। तो होता रहेगा, नाम भी आ जाएगा उनका, जब वक्त आएगा तो उनका नाम भी आ जाएगा। होता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप इसी तरह से जन सरोकार के कामों को करते रहेंगे। आपने कोई कब्रिस्तान का भी रास्ता बनवाया है, चलिए उसको भी देखें। हाँ, चलिए, वो बनवा रहे हैं, अभी चल रहा है काम। सारिया में काम चल रहा है उसको। चलिए देख लेते हैं। चलिए, ठीक, धन्यवाद। फाइनली मैं उस गांव में पहुंच गया हूं जहां पे ये कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता बन रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं खड़ंजे से इसका निर्माण किया जा रहा है, पीछे लेबर काम कर रहे हैं। और आगे जो वाइट कलर की बाउंड्री देख रहे हैं आप, एक बड़ा विशालकाय पीपल का आई थिंक पेड़ है, वही कब्रिस्तान है। और वहां तक जाने के लिए ये रास्ता कच्चा था, बारिश के दिनों में दुश्वारी का सबब बन जाता था। तो हम लोग इस गाँव में पहुँच चुके हैं। इसको भी जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता इसरार अहमद, वो क्षेत्र पंचायत की निधि से इसका निर्माण करा रहे हैं। रास्ते में बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया, तो इसके विषय में भी इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये कितनी दूरी का टोटल रास्ता है जिसको आप बनवा रहे हैं। देखिए, क्षेत्र पंचायत या अपने पास से निजी जो मसले आते हैं, जो जनता का सेवक होगा तो सही मायने में अगर सेवक है तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अगर जनता अगर आपसे अपेक्षा कर रही है, आप उस लायक हैं, तब अपेक्षा करती है। हम खाली सरकारी धन का इस्तेमाल करें, उस पर भरोसे पर रहेंगे तो समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहां आवश्यकता पड़ती है अपने लोगों से सहयोग से, वहाँ सहयोग से भी कर दिया जाता है। और जहाँ सरकार के पैसे से, क्षेत्र पंचायत से, हम क्षेत्र पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ से ज़रूरत होगी तो वहाँ भी हम कर देंगे। यहाँ हमारा लगभग 300 मीटर रिपेयर का काम था, तो उसमें नया पुराना मिला के सब हमारा हो जाएगा। इसमें कई मतबा, यहाँ तो हम 20 मतबा इसमें मिट्टी भी देने आए। नहीं, रिपेयर और नया दोनों है। तो मिट्टी भी देने आए हैं। तो हर गांव से हम वाकिफ़ है कि कहाँ हमको क्या ज़रूरत है, बस थोड़ा सा पुश कर देते हैं लोग, हम पहुँच जाते हैं। ये कौन सा गाँव है? ये सहरिया गाँव है। सहरिया, हाँ, निजामाबाद से हमारा ब्लॉक पड़ता है, निजामाबाद तहसील के बगल में है। और बहुत से पहले भी इसमें गांव में काम हुए, आज तीसरी मतलब प्रमुखी है, तो जान ही रहे हैं कि बहुत से काम होते हैं। और आगे भी जो जैसा बजट आएगा इस गांव के लिए हम पैकेज देंगे। तो कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये निर्माण हो रहा है, पहले क्या मुश्किल थी, पहले कच्चा था? यहाँ बरसात में कोई आ जा नहीं सकता था, यहाँ पूरा पानी भर जाता था। लेकिन यहाँ गांव के लोग जो है, प्रमुख जी से कहे 1 महीने पहले, तो प्रमुख जी ने आश्वासन दिया कि हम 10-15 दिन में काम पूर्ण करा देंगे। तो और जी, गांव के लोग बहुत खुश हैं। जी, काम हो रहा है? जी, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो कहते हैं उसको जी उस पर अमल भी तेज़ी से होता है? जी, 1 महीने के अंदर समझ लीजिए काम पूरा कंप्लीट हो गया। 1 महीने? जी, चलिए, अच्छी बात। अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? जी नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तैयब।
तो अब क्या कहेंगे ये जो निर्माण? सर ये निर्माण बहुत बढ़िया हो रहा है और मतलब जैसा प्रमुख जी ने बताया कि इन भाई साहब ने बताया कि मतलब आने जाने के लिए रास्ते में दिक्कत होती थी। हर जुमे के दिन लोग कब्रिस्तान पे जाते हैं नमाज के बाद, तो फिर बारिश वगैरह में रहता था दुआ खाने के लिए, तो बहुत तकलीफ़ होती थी लोगों को आने जाने में। और कब्रिस्तान तो छोड़िए, आप बस्ती के लोग भी इस रास्ते से जाते आते थे तो उन्हें भी तकलीफ़ होती थी। माशाल्लाह मतलब ये काम से अब बहुत अच्छा मामला हो जाएगा हमारे लिए भी, और बाकी जो मतलब राहगीर रास्ता चलने वाले हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे होंगी। और हमें बहुत खुशी हुई कि इस तरीके के नेता हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं और हमारे लिए इतना सहयोग का काम कर रहे हैं। तमाम कभी भी कहीं भी ज़रूरत होती है, इसरार भाई साहब हर जगह पहुंचकर अपना कीमती वक्त देते हैं और जनता की सेवा में भरपूर तरीके से लगे रहते हैं। चाहे ये सत्ता में हो या ना हो, इस बात का इनको कोई मतलब फ़र्क तो पड़ता है। बहरहाल यानी नियत की ज़रूरत है, सत्ता कोई मायने नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल करने का इरादा तो आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी कोई भी हुआ, किसी का इंतकाल हुआ, अगर ये इनके भाई साहब के कान तक खबर पहुंची तो ये मिट्टी देने ज़रूर आते हैं। हमारे वहाँ तो बराबर आते जाते रहते हैं। तो सुना आपने, हमने तैयब से बात किया, गांव के एक आध और लोगों से बातचीत किया। हम लोग मौजूद हैं सहरिया में, निज़ामाबाद के। पहले हमने दिखाया शमशान घाट का, दत्तात्रेय आश्रम के बाजू में। कहते हैं कि ज़िंदगी भर इंसान की दुश्वारियां जो है वो लगी रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं, और जो उनकी अंतिम यात्रा है, अगर सड़क किस तरह से हो या दत्तात्रेय आश्रम में जो सौदाह गृह बना है बाजू में, अगर वहाँ पर सड़क के गड्ढों की बात की जाए, देखा जाए तो अंतिम यात्रा भी लोगों की दुश्वार ही थी। तो इस तरह से ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनकी पत्नी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और सपा नेता हैं, तो ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, यहाँ के लोगों ने बताया, और वो ज़मीनी हकीकत हमने आपको दिखाया भी। हम ऐसे ही लगातार अच्छे लोगों की अच्छी बातें आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद।